परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, परम पूज्य, परम दयालु, परम धनी, परम संत, परम हंस, परम पुरुष, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का उन जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज उन्हीं के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के शाहबाद में सात संगति रखी गई है। दूर दराज से बहुत सारी आत्माएं सात संगति में आई हुई हैं। ये परमेश्वर की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये विशेष मेहर है और इस मेहर के लिए हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सदा ऋणी रहेंगे। उसके बाद में परमात्मा ने एक और बनवाया है पैम्पलेट, क्योंकि आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो संगत है 90% संगत को 90% संगत को 28 वर्ष हो चुके हैं, दंडवत प्रणाम करने की सही विधि का ज्ञान नहीं है। 90% संगत दंडवत प्रणाम सही विधि से नहीं करती है, उनको पता ही नहीं है कि दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है। और जब तक हम परमेश्वर के बताए अनुसार अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, 8 अंगों सहित दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, अष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे विधि से, तब तक परमात्मा हमारे को कैसे आधीनी देगा। क्योंकि दंडवत प्रणाम करने से आधीनी आती है, अहंकार दूर होता है। तो आज संगत में बात बात पे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की मार पिटाई तक कर देते हैं ये बड़े बड़े लोग, कोऑर्डिनेटर लोग, आपने तो देखे होंगे वीडियो। क्योंकि उनके अंदर आधीनी नहीं आई। भले उनको सारे नाम मिल गए, सार नाम तक मिल गया, सार शब्द भी उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी तक उनके अंदर वो आधीनी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उनको दंडवत प्रणाम करने की विधि का नहीं पता। अभी तक वो लोग दंडवत प्रणाम करना ही नहीं सीखे अपने पूज्य गुरुदेव को उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार। तो दंडवत प्रणाम करने की सही विधि परमात्मा ने इस पैम्पलेट में बनवाई है। A4 साइज का पैम्पलेट है, लेमिनेशन किया हुआ है, सभी भाई बहनों को दे दिया जाएगा। और इस पे जो लिखा हुआ है दास आपको थोड़ा सा एक बार बोल के बता देता है, फिर दास आप सभी भगत भाई बहनों को दंडवत प्रणाम जो है करके भी दिखाएगा, ताकि हम सही विधि से परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करें। क्योंकि ये हमारी 5 यज्ञ में से एक यज्ञ है, और यदि एक यज्ञ भी हमारी सही तरीके से नहीं होगी, अगर गाड़ी का एक पहिया भी पंचर हो गया तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो अब हमने कोई गफलत नहीं करनी है। अब हमने हर प्रकार से भक्ति मार्ग पे आंखें खोल के चलना है, देखा देखी में नहीं चलना है। हमने भगतों को प्रसन्न नहीं करना, हमने परमात्मा प्रसन्न करना है। अष्टांग दंडवत, 8 अंग सहित दंडवत प्रणाम करने की सही विधि। अब 8 अंग कौन कौन से हैं? जिन 8 अंगों को हमने जमीन पे स्पर्श करते हुए दंडवत प्रणाम करना है। अब 90% भगत भाई बहनों को नहीं पता कि शरीर के वो 8 अंग कौन से हैं जिनको दंडवत प्रणाम करते समय जमीन से स्पर्श करना होता है। अगर आप बेड पे दंडवत प्रणाम कर रहे हो तो बेड से स्पर्श होने चाहिए। अगर आप किसी गद्दे पे या चटाई पे कर रहे हो तो गद्दे और चटाई से वो शरीर के 8 अंग स्पर्श होने चाहिए, तब हमारा दंडवत प्रणाम परमेश्वर को स्वीकार्य होता है। तो 8 अंग परमात्मा ने बताया। हाथों के दोनों पंजे, ये जो हाथों के जो दोनों पंजे ना, ये वाले यूं, हाथों के दोनों पंजे, हाथों की दोनों कोनी,
हाथों की दोनों जो है ना ये कोहनियां, ये भी जमीन से स्पर्श होनी चाहिए दंडवत प्रणाम करते समय। माथा, ये हमारा मस्तिष्क, माथा ये जमीन से स्पर्श होना चाहिए। नाक, नाक हमारा जमीन से स्पर्श होना चाहिए। पेट जमीन से स्पर्श होना चाहिए। पैरों के दोनों घुटने जमीन से स्पर्श होने चाहिए। पैरों के दोनों पंजे, और फिर परमात्मा ने बताया कि दाएं पैर के पंजे पे बाएं पैर का पंजा हल्का सा चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करना है। और संगत में क्या करते हैं भाई बहन, पैर के ऊपर पैर रख देते हैं, उसको पहाड़ जैसा बना देते हैं। मालिक ने बताया पैर के ऊपर पैर नहीं रखना, पंजे के ऊपर हल्का सा पंजा रखना है, यूं हल्का सा। तो ये 8 अंग हो गए। इन 8 अंगों सहित हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। और वो कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि है, परमात्मा ने बताया कि सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते समय सबसे पहले आप अपने घुटने टेक के जमीन पे बैठिए। कैसे, दास आपको थोड़ी सी विधि जो है वो करके बताएगा, ताकि जो जो भाई बहन वीडियो देखेंगे सभी जान जाएं उस चीज को, और दंडवत प्रणाम करते समय हमसे कोई भी त्रुटि ना हो। तो पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा ने बताया कि सबसे पहले जब हम अपने गुरुदेव को हम दंडवत प्रणाम करें, तो सबसे पहले तो हमने इस पोजीशन में हमारा जो दरबार साहिब है, जहां भी हमने अपने घर पे जो लगा रखा होता है, दरबार साहिब के सामने हमने इस प्रकार से बैठ जाना है, यूं हाथ जोड़ के परमात्मा को यूं। और उसके बाद में परमेश्वर ने बताया कि सबसे पहले आपको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र, सतनाम, सारनाम, जो भी आपको मंत्र प्राप्त है, एक पूरा मंत्र जो प्रथम मंत्र का है, आप उसका जाप करो पहले बोल के या फिर अपने मन ही मन में, एक मंत्र केवल। और यदि आपको सतनाम प्राप्त है तो आपने सतनाम का जाप करना है। अगर आपको सारनाम प्राप्त है तो आपको सारनाम का जाप करना है। यानी जो भी आपको बड़ा मंत्र प्राप्त है वो मंत्र आपने दंडवत प्रणाम करते समय 1 या 2 मंत्र आपने उसके जाप करने हैं। और वो मंत्र जाप करने के बाद में फिर आपने अपने पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करने हैं। अगर सामने यदि साक्षात है गुरुदेव आश्रम में या कहीं भी, तो हमने सबसे पहले अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं। यदि हम अपने घर पे दंडवत कर रहे हैं तो हमने अपने गुरुदेव की छवि के दर्शन करने हैं, हमने उनकी फोटो के दर्शन करने हैं, बिल्कुल आराम से यूं। और उसके बाद में फिर हमने ये शरीर के जो 8 जो हैं ये हमारे अंग, हाथों के दोनों पंजे, हाथों की दोनों कोहनी, माथा, नाक, छाती, पेट, और ये पैरों के दोनों घुटने, और दाएं पैर के पंजे पे बाएं पैर का हल्का सा जो है वो पंजा। फिर हमने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना, सीधा लंबा लेट के डंडे की तरह। मालिक ने लिखा हुआ है, जैसे आपको दास अभी करके बताएगा। दास ने मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करने के बाद में हमने सामने अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं, क्योंकि ये जो रिहर्सल है परमात्मा हमसे जो यहां करवा रहे हैं, ये हमारे को त्रिकुटी पे काम आएगी। ये त्रिकुटी पे काम आएगी हमारे को। अगर आज यदि हमने यहाँ पे रिहर्सल नहीं की और यदि वहां हम धोखा खा गए तो वापस हम नीचे पटक दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यूं बैठ के परमात्मा को जो है मंत्र का जाप, उसके बाद में हमने खुली आंखों से अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद में शरीर के 8 अंग सहित हमने सीधा लेट के परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना है। ये हमारे हाथों के दोनों ये पंजे हो गए, ये वाले, ये हमारी जो है ये कोहनी हो गई, और ये हमारा माथा हो गया, ये नाक हो गया, छाती हो गई, पेट हो गया, पैरों के दोनों जो है घुटने हो गए, और फिर ये दाएं पैर के पंजे पे, ये हमारा दायां पैर है, राइट वाला हमारा पैर है दायां, इसके ऊपर ये लेफ्ट वाला बायां वाला, इसका हल्का सा जो है ये पंजा यूं चढ़ा के,
यूं नहीं करना हमने। बहुत सारे भाई बहन यूं करते हैं, यूं, ये गलत है, ये विधि सही नहीं है। परमात्मा ने लिखा हुआ और परमात्मा ने बोला हुआ है, केवल दाएं पैर के पंजे पे बाएं पैर का हल्का सा पंजा यूं रख के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की। और सबसे बड़ी बात, दंडवत प्रणाम तो हमने कर लिया परमात्मा को 8 अंग सहित, लेकिन दंडवत प्रणाम करते समय एक विशेष बात का और ध्यान रखना है। हमने किसी भी प्रकार की कोई डिमांड अपने गुरुदेव से दंडवत प्रणाम करते समय नहीं करनी है, सिवाय भक्ति और मोक्ष के। कोई भी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करनी, बेटा बेटी की, धन दौलत, मकान, जायदाद, व्यापार, नौकरी, धंधा, कुछ नहीं। निष्काम भाव से। मालिक कहते हैं जब तक भक्ति सहकामना, सहकामना मतलब जब तक आपके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई डिमांड है, जब तक भक्ति सहकामना तब लग निष्फल सेव। निष्फल यानी बेकार, सेव मानी आपकी पूजा भक्ति। अगर आप अपने मन में कोई इच्छा पाल के यदि परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि दंडवत प्रणाम भी तो परमात्मा की भक्ति का एक अंग है। अगर आप मन में कोई डिमांड या इच्छा लेके परमात्मा को दंडवत कर रहे हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं जब लग भक्ति सहकामना तब लग निष्फल सेव। कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। निष्कामी वो परमात्मा इच्छा रहित भावना से मिलता है। मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारे कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। चाहे घर में खाने के दाने नहीं हैं तो भी आपने परमात्मा से ये डिमांड नहीं करनी कि परमात्मा शाम के आटे का जुगाड़ तो करवा ही देना। इतनी इच्छा भी आपने अपने गुरुदेव भगवान से नहीं करनी है, नहीं मांगना है, क्योंकि पुण्यात्मा मांगा उससे जाता है जो अंतर्यामी ना हो, जिसको पता ना हो। हमारे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है और परमेश्वर कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे। ये अंतर्यामी परमात्मा है। और अंतर्यामी उसको कहते हैं जो हमारे मन में उठने वाली सोच को पहले ही जान ले। यानी हमें नहीं पता कि हम 1 साल बाद उस परमात्मा से हम क्या डिमांड करेंगे, हमारे मन में क्या इच्छा प्रकट होगी, वो परमात्मा उसको पहले से ही जान लेता है कि इसके मन में 1 साल बाद में क्या इच्छा उत्पन्न होगी, ये क्या डिमांड लेके आएगा मेरे सामने। उसको कहते अंतर्यामी। जो हमारे असंख्य जन्म जो आज तक हो चुके हैं, करोड़ों अरबों खरबों, हर एक जन्म की जिसकी जानकारी में है, और आगे यदि हम पार नहीं हुए तो आगे हम कितने जन्म लेंगे, कौन कौन सी योनियों में जाएंगे, जिसकी खैर खबर उस परमात्मा को है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। आदि से लेके अंत तक जिसको सारी जानकारी होती है उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो अंतर्यामी भगवान से फिर डिमांड नहीं की जाती है। अंतर्यामी भगवान के द्वारा बताई गई विधि से भक्ति करनी होती है, और जब हम उनके अनुसार बताई गई भक्ति विधि से भक्ति करेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुमरण से सुख होत हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण करे वो साईं माए समाए। अरे जब हम किसी कंपनी में, हमारे को जो नौकरी उन्होंने दे दी, जो काम उन्होंने दे दिया, जो जिम्मेदारी दे दी, अगर हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएंगे तो महीने वाले दिन ऑटोमेटिक हमारी तनख्वाह बन के आएगी। उनके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो वहां का नियम है, वहां का विधान है। उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को आप सही प्रकार से निभाओगे तो आपकी हर महीने वो तनख्वाह देंगे ही देंगे आपको। तो इसी प्रकार हम इस परमेश्वर के द्वारा बताई गई भक्ति को, 5 यज्ञ को सही विधि से करेंगे तो हमने मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने बताया कि 6 महीने का बच्चा होता है, उसको नहीं पता कि 2 महीने बाद में सर्दी का सीजन आ रहा है और तेरे को स्वेटर भी चाहिएगी, तेरे को जूते भी चाहिएंगे, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन वो अपने माता पिता पे आश्रित होता है
इसलिए माता पिता को पहले से उसकी चिंता होती है, 15 दिन पहले लाके अपने घर पे रख देंगे उसके जूते स्वेटर सब कुछ सारा सामान। तो इसी प्रकार जब हम अपने गुरुदेव भगवान पे आश्रित हो जाएंगे, उनके अलावा हम और किसी को ना पूजेंगे, ना हम किसी को जानते, ना हम किसी को मानते, तो पुण्यात्माओं फिर परमात्मा हमसे कोई दूर थोड़ी है, परमात्मा हमारे पास में ही है। फिर वो तो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है। वो तो जो हम आज से पहले जिसके बारे में हम ये सुना करते थे कि परमात्मा तो जो है वो कण कण में है, वो कण कण वाला परमात्मा यही है जो आज हमारे सामने प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में प्रकट है। तो 8 अंगों सहित दंडवत प्रणाम करने की ये विधि परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से इस कागज पे लिख दी गई है, लेमिनेशन करवा दिया गया है। हम सभी भाई बहनों ने भी इसी आधार से करनी है। ये हमारा यज्ञ है, ये प्रणाम यज्ञ है। और हमारे घर में जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको भी हमने समझाना है, सबसे हमने इसी प्रकार से दंडवत प्रणाम करवाना है। तो भाई और बहनों, दास की तो केवल यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, परमात्मा ने दास को सत प्रेरणा करके जो सेवा दी हुई है, मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ उसके लिए कि परमेश्वर, मैं नीच इस लायक तो नहीं था, पता नहीं आपने कौन से जन्म के कौन से कर्म दे के दास को सेवा बख्शी है। बाकी वर्तमान में तो ना दास की ऐसी भक्ति है, ना कोई ऐसा कर्म है, ना कोई ऐसी सेवा है। तो फिर भी दास पूरी कोशिश करता है परमात्मा की दी हुई सेवा को तन मन से पूरा करने की। जहाँ भी मौका मिलता है परमात्मा की महिमा में जाते हैं। घर पे भी परमात्मा समय देता है तो कोई न कोई सेवा परमात्मा जो है लगा के रखते हैं। अब कल को जब परमात्मा आएंगे तो दास तो भाई पूरी कोशिश करता है कि परमात्मा को मुंह दिखाने के लायक रहूं, नीची गर्दन करके मुझे खड़ा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े कि परमात्मा आपकी गैर मौजूदगी में जो पाखंड, जो नाटक इस काल भगवान ने संगत को बर्बाद करने के लिए फैलाया था, तो दास ने तो आपके आशीर्वाद से जितना हो सका, जितना बन पड़ा उतना किया परमात्मा। बाकी आप जानी जान हो, आप जानते हो, अंतर्यामी हो। लेकिन बाकी संगत का क्या होगा भाई, क्योंकि जानकारी परमात्मा सब तक पहुंचा रहा है। कल को कोई भी परमात्मा को दोष नहीं दे सकता कि हमें सच्चाई का नहीं पता था, हमें सही और गलत का नहीं पता था, हमें आपके परिवार और मैनेजमेंट का नहीं पता था, हमें साथ संगतियों के विषय में नहीं पता था। कल को कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा ओढ़मा नहीं रखता है, उलाना नहीं रखता है। किसी न किसी माध्यम से वो संगत को जगाने के लिए संदेशा जरूर पहुंचाता है। तो भाई आगे आप भाई बहनों के ऊपर है, इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद भी आप लोग क्या करते हो, कितना परमात्मा की मर्यादा में रहते हो, कितना अपने गुरुदेव को भगवान मानते हो, कितना अपने मोक्ष और आत्म कल्याण के लिए आप संघर्ष करते हो। क्योंकि काल भगवान हर प्रकार से डराएगा, धमकाएगा, हर प्रकार से तोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको अपने से दूर करके 2014 के बाद काल की हद में छोड़ रखा है। काल को परमात्मा ने खुली छूट दे रखी है कि भैया जितना तोड़ना तोड़ ले, जितना मरोड़ना है मरोड़ ले। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। परमात्मा ने कह रखा कि भैया जो मेरा होगा उसका तो रिंचक भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक कण भी तू उस हीरे का नहीं तोड़ पाएगा, चाहे कितनी घन की चोट मार ले, पाखंड की, अज्ञान की, डर की, भय की, धमकी की। जो मेरा होगा, जो पक्का हीरा होगा, उसको तू बिल्कुल भी तू उसको किरच भी नहीं कर पाएगा। और जो मेरा नहीं है उसको चाहे तू आज मार, चाहे तू उसको 15 दिन बाद मार, तू जाने तेरा काम जाने। तो भाई परमात्मा ने हमारी परीक्षा के लिए, कच्चे पक्के हीरों की परख के लिए अपने से दूर कर रखा है। पूरा ज्ञान देके, पूरा समाधान देके, पूरा शंका समाधान करके अपने सत्संगों के माध्यम से। और फिर भी अगर किसी को शंका रह जाती है तो परमात्मा ने छोटी मोटी शंकाओं के लिए शंका समाधान नाम की पुस्तक भी छपवा दी है। और 8 साल से हजारों की संख्या में ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर परमात्मा ने दास को निमित्त बना के वीडियो ना बनवाया हो। और आगे भी परमात्मा नए नए खुलासे करवा ही रहे हैं। अब इसके बाद अगर कोई कमजोरी रहेगी तो वही भक्तों की अपनी कमजोरी रहेगी, परमात्मा को हम दोष देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो दास की विनती है भाई, अब ये हमारे भाग्य और संस्कार के ऊपर है कि हम कितना इस भक्ति मार्ग पर रह पाते हैं, टिक पाते हैं। क्योंकि अभी तक जो हुआ वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दास तो उसके विषय में भी आपको
सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से हमेशा आपको सचेत ही करता आया है कि भैया अगर भक्ति मार्ग पे आपको सावधानी की जरूरत है तो केवल अपने भगत भाई बहनों से सावधान रहने की जरूरत है, और किसी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। दूसरे आपको नहीं तोड़ पाएंगे। अगर आपको काल तोड़ेगा तो संगत वालों के माध्यम से तोड़ेगा। और 2022 में जो छटनी हुई उसमें आप लोगों को, आप ही के सत्सेवक भाई बहनों ने, जो कि आधे कच्चे आधे पक्के थे, उन्हीं के माध्यम से काल काफी लोगों को साथ संगतियों से तोड़ के ले गया। अब आगे का जो समय है 2 से 3 साल का, ये समय है मुख्य परीक्षाओं का। ये बात भी नोट कर लेना। अब आगे आप आगे का जो समय है, अभी तक तो नॉर्मल था, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है उस समय में हमारी असली परीक्षा होगी। परमात्मा ने इसीलिए सात संगतियों के माध्यम से हमारे को इतने तैयार किया है, मर्यादाओं में रख के, कि आने वाला जो समय है वो प्राकृतिक आपदाओं का, प्राकृतिक उथल पुथल का, हमारे अंदर डर और भय पैदा करने का। अब हमारे को तोड़ने का काम संगत वाले नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको तोड़ने का काम संगत वालों ने करना था वो तो टूट के वापस मैनेजमेंट की तरफ उसी गंद में चले गए। और जो मैनेजमेंट वाले हैं वो तो पहले से ही वो तो टूटे हुए हैं। उनका तो क्या टूटेगा, वो तो चाहे आज मरो चाहे 2 साल बाद मरो। मरने का मतलब चाहे भगवान का मार्ग आज छोड़ो चाहे 2 साल बाद में छोड़ो, और जिसने भगवान का मार्ग छोड़ दिया वो मरने के बराबर ही है। असली परीक्षा फिर सात संगत वालों की होगी, और वो आने वाले समय में होगी। और ये परीक्षा 18 अप्रैल 2024 के बाद होगी। 18 अप्रैल 2024 तक तो परमात्मा सात संगत में और कई लोगों को जोड़ेगा, क्योंकि भविष्यवाणियां हो रखी हैं, दास ने आपको पहले भी सुनाई थी। 18 अप्रैल 2024 तक तो संगत और जुटेगी सात संगतियों में, खूब भगत आएंगे। और 18 अप्रैल 2024 के बाद से हमारी असली परीक्षा शुरू हो जाएगी। फिर यह प्राकृतिक उथल पुथल का समय, भारतीय राजनीति में उथल पुथल का समय, गृह युद्ध का समय, महामारियों का समय, भारत में जो इमरजेंसी लगेगी, 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा हमारे देश में। गुरुजी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में हॉलैंड के भविष्य वक्ता कीरो की भविष्यवाणी में लिख रखा है, देख लेना। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये स्थिति आएगी देश में। अब उस समय क्या होगा कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। फिर ये हो सकता है व्हाट्सएप भी गवर्नमेंट बंद कर दे, मोबाइल भी सबके बंद कर दे, टावर वावर सब बंद कर दे। फिर ना सात संगति के वीडियो मिलेंगे, ना गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलेंगे। तो भैया उस समय में आप लोग टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, ये आज वर्तमान में आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि वर्तमान में आप कितने दृढ़ होंगे, कौन कितना मर्यादा में है, वही टिक पाएगा उस समय। क्योंकि उस समय आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई हेल्प, कोई सहायता नहीं मिलेगी आपको। और जब पड़ोसी की आग लगती है, जब पड़ोसी के छप्पर में आग लगती है, भले आपका पक्का मकान है, लेकिन भयभीत आप भी रहोगे, धड़कन आपकी भी तेज रहेगी कि कहीं आग मेरे घर में ना आ जाए। तो असली परीक्षा का समय 18 अप्रैल 2024 के बाद का है। साल भर तक तो और सात संगतियां चलेंगी अच्छे से। उसके बाद में ऐसा समय आ जाएगा जैसे कोरोना में 3 महीने किसी को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गवर्नमेंट ने, जबकि वो तो एक छोटा सा कोरोना का एक ट्रेलर था। अब आने वाले समय में जो आपदा आएंगी वो कोरोना की बाप होंगी। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुरुजी का ज्ञान सब कुछ दिखा देता है। सबसे बड़े भविष्य वक्ता अगर धरती पे हैं तो संत रामपाल जी के भगत हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने ज्ञान में सब कुछ बता रखा कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। जेल में बैठे हुए उस परम संत को ऐसे दुनिया भगवान नहीं मानेगी, वो बंदर दिखाएगा पूरी दुनिया को। ऐसे उनको कोई परमात्मा नहीं मानने वाला। आज उनको सरकार कैदी नंबर 1005 मान के जो जेल में पटक रखा है, उनको एक संत भी नहीं मान रही गवर्नमेंट, जनता कहां से मानेगी। और परमात्मा ने अपने आप को भगवान साबित करना पूरी दुनिया के सामने, तो वो होगा कैसे। तो एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि जब हम छोटे छोटे थे तो हम, हमारे पास में स्कूल के पास में एक तालाब था जोहड़, हम उसमें नहाने के लिए चले जाया करते थे। तो उस जोड़ के किनारे पे एक पेड़ था, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तो बच्चे क्या करते, उस पेड़ के ऊपर चढ़ते और पेड़ के ऊपर जाके फिर पेड़ की जो टहनी होती थी, टहनी से फिर वो छलांग मारते नीचे पानी में, फिर वापस पेड़ पे चढ़ते, फिर वो छलांग मारते पानी में। तो देखा देखी एक छोटा बच्चा था, वो भी चढ़ गया उस पेड़ पे ऊपर छलांग मारने के लिए। अब वो चढ़ तो गया, और जैसे उसने नीचे देखा पानी तो वो डर गया। अब वो डर के मारे ना तो पेड़ से नीचे उतर पा रहा, ना वो छलांग मार पा रहा, और रोवे वहां खड़ा खड़ा। इतने में क्या किया,
एक बंदर कहीं से उछलता कूदता उसी पेड़ पे आ गया और उसी टहनी पे चला गया। उस बंदर को देख के उस बच्चे ने आगे उसने डर के मारे उसने छलांग मार दी। तो परमात्मा ने बताया कि आने वाले समय में दुनिया वालों को बंदर भी परमात्मा ही दिखाएगा। बंदर का मतलब डर। और ये दुनिया ज्ञानवान से नहीं मानती, ज्ञानवान से जिन्होंने मानना था वो मान लिए। अब ये दुनिया डर के आएगी। डर के मतलब अपने मौत के भय से। आने वाले समय में इनको अपने प्राणों की रक्षा कहीं दिखाई नहीं देगी। ना इनके देवी देवता इनकी रक्षा कर पाएंगे, हाथ खड़े कर लेंगे। ना इनके गुरुजी को रक्षा कर पाएंगे, ये नकली संत महंत को रक्षा कर पाएंगे। ना इनके रिश्तेदार, ना ये धन दौलत, ये संपदा, ये कार कोठी बनाने में जो आज अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, कोई काम नहीं आएगा। गवर्नमेंट कल इमरजेंसी लागू कर दे, आपके घर में 1 करोड़ की गाड़ी आप अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या अपनी मर्जी से? गवर्नमेंट कल कह दे कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया देश में, आप चला लोगे वो गाड़ियां? कुछ नहीं, चक्का जाम हो जाएगा दुनिया का। तो उस समय ये भगवान याद आएगा फिर दुनिया को, जब इनके भगत उस समय भी हंसते खेलते नजर आएंगे लोगों को। आपदा के समय में भी जब लोगों के घरों में खाने को दाना नहीं होगा और इनके भक्तों के रोज हलवे का भोग लगेगा, पड़ोसियों को महक आएगी, तब इनको पता चलेगा यार ये किसके भगत हैं, इनका गुरु कौन है। उस समय दुनिया को संत रामपाल जी की भक्ति याद आएगी फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने कहा कि सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुनाए। उस समय उनकी लेट सुनवाई होगी, ढंग से काल उनको तोड़ेगा पहले, बहुत लेट उनकी सुनवाई होगी फिर। तो हम उस परमात्मा के गवाह बन रहे हैं वर्तमान में, आने वाले समय में लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि हमारे गुरुजी कौन है। बाकी तो मैनेजमेंट वाले तो आज भी उस परमात्मा का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। आए दिन अकाल मौत होती है उनकी, 12-12 भगत एक साथ मर जाते हैं इस 8 तारीखों पे जाने वाले। तो दुनिया की नजरों में तो गुरुजी की क्या इज्जत रह गई बताओ। आज वो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी वाले गुरुजी को गाली काटेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी वाले गाली देंगे, बीजेपी को वोट देंगे तो कांग्रेस वाले गुरुजी को गालियां देंगे। तो ये तो हमेशा गुरुजी की बदनामी का कारण बनते आए हैं। इन्हीं के कारण बरवाला कांड हुआ, इन्हीं के कारण आज वर्तमान में संगत काल भगवान की भेंट चढ़ रही है। आने वाले समय में इसी के कारण सारा ये काम जो है ये उल्टे सीधे होंगे। तो ये चंद पुण्य आत्माएं आप और हम हैं, सात संगति के माध्यम से परमात्मा ने जोड़ के हम पे बहुत मेहर बख्शी है। इस मेहर को भैया कौन बना के रखेगा, कौन इसको बिगाड़ेगा, ये हम भक्तों के ऊपर है। इसमें परमात्मा का आने वाले समय में कोई दोष नहीं होगा। चाहे हाँ, जगत वालों को फिर भी परमात्मा राहत दे सकता है, क्योंकि वो नादान है, अनजान है, उनको तो ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद अगर हम गलती करेंगे तो परमात्मा हमें माफ नहीं करेगा। फिर 6 महीने का बच्चा माँ की गोद में पेशाब कर दे तो वो मार खाने से बच जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कहाँ पेशाब करना है। और वही बच्चा जब 2 साल का होकर अगर बिस्तर में या माँ की गोद में पेशाब करता तो सबसे पहले थप्पड़ खाता हो। तो हमें परमात्मा ने ज्ञान से जो है समझदार बालक बना दिया। अब अगर हम गलतियां करेंगे तो परमात्मा फिर हमारी सुनवाई नहीं करेगा, जगत की भलाई कर ले। तो इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। परमात्मा आगे जैसा भी सेवा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।